हाँ तो लाडो, आप सभी का स्वागत है आज की मैथ्स की क्लास के अंदर। आई होप पुराने वाले क्वेश्चन आप लोग करके आए होंगे। ये सेकंड लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन बड़े शानदार हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर। क्यों? बोर्ड का स्पेस यूज हो जाएगा यार, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 7 है द वैल्यू ऑफ एम। अच्छा, एक बात और है, मैं तो अपना वादा निभा रहा हूँ, क्या मन से बढ़ा रहा हूँ यार। आप भी अपना वादा निभाओ। कोई भी परेशानी दिक्कत हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना मुझे। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और उन कमेंट को बिल्कुल पढ़ूंगा मैं। वैल्यू ऑफ एम इफ़, इतना पढ़ा देख के नंबर ही बच्चे घबरा जाते हैं काफ़ी। तो यार 1/7 पावर 2 पावर -2 पावर -1/3 पावर 1/4। एक प्रॉपर्टी पे ध्यान दो, एक ही पावर एम पावर एन, पावर ऑफ पावर में 2 पावर मल्टीप्लाई होती हैं। तो यार एक बात बताओ, जब आपको पता है पावर ऑफ पावर में पावर मल्टीप्लाई होती है तो चाहे कितनी भी लग रही हो क्या फ़र्क पड़ रहा है, सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। क्योंकि जब पहले ब्रैकेट को अंदर से सोल्व करना स्टार्ट करते हैं हमेशा, तो आप इसको सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई होगी। तो एक ही पावर एम एन आएगा, फिर एक ही पावर एम एन पे पी बैठा हुआ है तो फिर पी भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर आर बैठा हुआ आर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि कितनी भी पावर लगी हो, सारी पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई, ठीक है। पहली बात तो ये, तो आपने ध्यान दिया तो अंदर बैठा हुआ है 1/7 पावर 2 और इसकी पावर में -2 भी है और ये भी है और ये भी है, तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। अब बच्चे नहीं रहे, मल्टीप्लाई तो हम कर सकते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस साइन दिखेंगे, 2 माइनस साइन का प्लस बनता है हमेशा, क्योंकि 2 माइनस साइन होते हैं अटैच होकर क्या बन जाते हैं, प्लस, ठीक है। फिर 2 के साथ में 1/3, चलो लिख के दिखा दूँ यार आपको। 2 के साथ में 1/3 है और फिर 1/4 है। 2 से 2 टाइम कट गया तो ये आंसर आएगा 1/6। तो ये बन गया 1/6 प्लस साइन हटा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इक्वल टू में 7 की पावर एम। अब आपको एक चीज़ पता है क्या, जब कंपैरिजन करके निकालना होता है कि पावर में m बैठा हुआ है तो आपको m की वैल्यू निकालनी, तो पावर पे फोकस करना है तो आपको बेस को सेम बनाना पड़ेगा। आपने ध्यान दिया बेस यहाँ तो 7 है बट यहाँ तो 1/7 में पहुँच रहा है मामला। तो आपने क्या किया, इसको 7 को नीचे से जब ऊपर लेके जाओगे तो नीचे +2 थी पावर, तो ऊपर जाके -2 हो जाएगी पावर। तो 7 की पावर -2 ऊपर बन गया और 1/6 तो है ही, ठीक है। और अब फिर पावर ऑफ पावर वाला सिस्टम बन गया, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये 7 की पावर -2 के मल्टीप्लाई में आपको दिखाने के लिए, वरना मैं तो यहीं भी कर देता, ठीक है। तो ये 7 की पावर एक्चुअल में माइनस का 1/3 आएगा और इक्वल टू में बैठा हुआ है 7 की पावर m है। बेस सेम है तो पावर मस्ट भी सेम, तो m की वैल्यू क्या होगी, माइनस का 1/3। आई होप समझ में आ गया होगा कंसेप्ट क्या था इसका, ठीक है भाई। देखो सीधी सी बात है, टीचर स्टूडेंट का रिलेशन वो होता है जैसे एक डॉक्टर और पेशेंट का होता है। कहीं भी कोई परेशानी हो ना, बता दिया करो, ठीक है। कमेंट में नहीं लिख सकते, ऐसी परेशानी तो यार अपने पेरेंट्स को बताओ, ठीक है। और स्टडी से रिलेटेड कोई भी तो शर्माना नहीं है, बता देना मुझे, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है x = 2 है, y = 4 है, तो इसकी वैल्यू क्या है, x/y की पावर x - y, y/x की पावर y - x, इसकी वैल्यू निकालो। बच्चे गलती क्या करते हैं इसके अंदर, एक्चुअल में गलती नहीं है बट वो लेंदी बन जाता है काम। क्या करेंगे, यहीं पे x और y की वैल्यू उठा के पुट कर देंगे और बाद में स्ट्रगल करेंगे। अरे भाई रुक जाओ, ठंड रखो, ध्यान से देखो। x/y तो यहाँ पर हो जाएगा 2/4 और पावर भी होगी 2 - 4 - 2। नेगेटिव पावर अच्छी नहीं लग रही ना, बाद में चेंज करो, पहले ही कर लो ना। y/x में कोई दिक्कत नहीं है कि y/x मतलब 4/2, यहाँ बैठेगा 2 और 4 - 2 = 2, यानी कि y - x वाला प्रोसेस अच्छा लग रहा है। तो आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, हमें पता है जब हम रेसिप्रोकल करते हैं, ये भी सीख लो, सिखा चुका हूँ वैसे। जब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर का साइन चेंज होता है। आप कहोगे सर इसका साइन चेंज कैसे होगा, अरे भाई x - y अभी पॉजिटिव है कि नहीं है, x - y इस पॉजिटिव को नेगेटिव बन जाएगा, और जब नेगेटिव बनेगा तो x तो माइनस का हो जाएगा और y कैसा हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि बाहर वाला माइनस का डंडा दोनों पे पड़ता है जाके। तो x तो माइनस का हो जाएगा और y हो जाएगा प्लस का, जिसको हम y - x भी लिख सकते हैं। पहले लिखो बाद में लिखो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, विद साइन, ठीक है। यानी कि इसको मैंने कन्वर्ट करके यही तो बना दिया, इसका रेसिप्रोकल करके y/x और इसके पावर का साइन चेंज करा तो y पॉजिटिव हो गया, x नेगेटिव हो गया। और ये तो ऑलरेडी y/x की पावर y - x है ही। अब वैल्यू पुट करो उठा के, पहले भी कर सकते थे बट कुछ अच्छे सीखो यार, कोई काम करो तो बढ़िया से करो।
y अपॉन एक्स 4/2 की पावर 4-2, 4/2 की पावर 4-2, 4/2 का मतलब 2 और 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 2। अब कुछ बच्चे गड़बड़ क्या कर देंगे, क्या सर बेस सेम है पावर को ऐड कर दो ना। अरे भाई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, गड़बड़ मत करना ये वाली, ठीक है। 2 की पावर 2 इज़ 4 और 2 की पावर 2 इज़ 4, आंसर 8 आएगा। और जो गड़बड़ करने वाला है इसको ऐसे करते हैं, सर 2 की पावर 2 + 2, सर 2 की पावर 4 16, ये गलत हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन होता तब ये कर सकते हो आप, ठीक है, ऐसे नहीं। आई होप आपको समझ में आ गया हो अच्छे से। आंसर आएगा इसका 8। अरे भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, गूंगे बन के मत चले जाना, क्लास को इंटरेक्टिव बनाना, कमेंट करके बता दिया करो मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। इफ़ a,m,n आर पॉजिटिव इंटीजर, कुछ बच्चे क्या करते हैं इन लाइनों को इग्नोर करते हैं, ध्यान से सुनना इस बात को। कुछ बच्चे क्या करते हैं इन लाइनों को इग्नोर करते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं और चले जाते हैं, और बाद में ज़िंदगी में आपसे कभी पूछा जाता है, ज़िंदगी मतलब सीनियर क्लास में जाते पूछेंगे, अरे बच्चों बताओ रे ये पॉजिटिव इंटीजर ना हो कि नेगेटिव होते तो क्या होता है सर, ऐसा भी कुछ होता है। भाई इन मैथ्स में लिखा हुआ जो क्वेश्चन लिख के दिया, बल तो मुझे बताओ क्या उसके पास इंक फालतू है या टाइप करने के लिए हाथ फालतू है या टाइम फालतू है, जो लिख के दे रहा है आपको प्रॉपर्टी समझाने के लिए लिख के दे रहा है। तो समझो इस चीज़ को कि यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर क्यों बोला हुआ है। पॉजिटिव इसलिए बोला हुआ है कि रूट में नेगेटिव पढ़ना अभी हमारे बस की बात नहीं है, या बोलो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है। रूट में नेगेटिव नंबर जो होता है वो रियल वैल्यू नहीं निकल के आती, बात समझ रहे हो। रूट में अगर कभी नेगेटिव नंबर गलती से लिख दिया ना आपने, तो फिर आप पहुंच जाओगे कि इमेजिनरी वर्ल्ड में, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इनको। तो इसलिए ध्यान रखना रूट में हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, इसलिए आपको लिख के दिया है कि यहाँ पर a है, m है या n है, सारे पॉजिटिव इंटीजर है, इसको लिए। हाँ m और n नेगेटिव हो सकते थे लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर पॉजिटिव है, लेकिन इसका a तो मस्ट बी पॉजिटिव। अगर a पॉजिटिव नहीं होगा तो आपका 9th-10th क्लास तक तो बात ही नहीं करेगा आपसे वो नेगेटिव की। तो 11th में आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। हाँ जी, तो ये पॉजिटिव है। अब क्वेश्चन पे आओ, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सोल्व करने का तरीका होता है हमेशा अंदर से बाहर की तरफ चला जाता है। तो सबसे पहले मैंने ये देखा a की, जैसे कि ये स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4th रूट, 5th रूट, 6th रूट होता है, ऐसे nth रूट है। तो आपको पता है कि बाहर अगर a के 2 बैठा होता तो हम पावर 1/2 कर देते। 3 अगर लगा होता पावर 1/3, अगर 4 होता तो पावर 1/4, 5 होता तो पावर 1/5, n लगा हुआ है तो क्या मैं इसको 1/n ना कर दूं? क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो इस वाले पोर्शन को मैंने लिखा a की पावर 1/n और उसके बाद में बाहर m बैठा हुआ है, बैठे रहने दो, और पावर mn लग रही लगे रहने दो। अपन तो ऑब्जेक्टिव तरीके सोल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब अंदर कुछ भी हो, बाहर अगर m ऐसे बैठा हुआ है, अगर ये स्क्वायर होता, मतलब सॉरी 2 लिखा होता है स्क्वायर रूट, तो पावर 1/2 होती। 3 होता तो पावर 1/3 होती अंदर वाले के, जो भी है। 4 होता तो पावर 1/4 हो जाती। तो बाहर m है तो अंदर चाहे कुछ भी हो, आपको क्या जोर पड़ रहा है, उसकी पावर क्या हो जाएगी 1/m। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहले हमने इस पार्ट को सॉल्व किया, फिर हमने इस पे ध्यान दिया, ठीक है। अब आपको पता है पावर ऑफ पावर में दोनों पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 1 अब मल्टीप्लाई 1 इज़ 1 और mn का mn हो गया। तो a की पावर 1/mn, ये तो ये हो गया। और बाहर बैठा हुआ है mn, इसको तो भूल ही गए थे हम। बोले सर भूल कैसे जाते हैं, जब भूला मत करा करो। फिर पावर ऑफ पावर फिर मल्टीप्लाई होंगी, तो mn को 1/mn से mल्टीप्लाई करोगे तो क्या mn से mn कैंसिल नहीं हो जाएगा? 2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करते कटता नहीं कटता है। तो आंसर आएगा a की पावर 1, दैट इज़ a। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अंदर से बाहर की तरफ चलते हैं, ठीक है। ये चीज़ इफ़ ए बी सी आर पॉजिटिव रियल नंबर, अगेन आपको वही बोल दिया पॉजिटिव रियल नंबर। आप तो बोले सर अब हम समझ गए पॉजिटिव रियल मतलब क्योंकि अंडर रूट वाले कुछ टर्म है और नेगेटिव नहीं हो सकता। ओके चलो बढ़िया है, बड़े समझदार हो। इसकी पावर 1/5, बोले सर डायरेक्ट बोल दिया 1/5। अरे भाई अभी समझाया, बाहर रूट के बाहर कुछ भी लिखा हो तो पावर 1/, में आ जाती है। 2 होता तो 1/2, 3 होता तो 1/3, 4 होता 1/4, 5 है तो 1/5। ठीक है सर जी। तो एक्चुअल में 3125, a की पावर 10, b की पावर 5, c की पावर 10,
की पावर 1/5। ठीक है, ओके। 3125 अच्छा नहीं लग रहा, ध्यान से देखो यार। 5 5 जो 25, फिर 125, 625 और 3125। एक्चुअल में ये 5 की पावर 5 है। ठीक है, और ये ए की पावर 10 है, ये बी की पावर 5 है, ये सी की पावर 10 है और पावर 1/5। और आपको पता है ये वाली बात, मल्टीप्लाई में अगर हो इस तरीके से तो पावर का प्रसाद सबको मिलता है, मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है तो ये 1/5 इसको भी मिलेगा। डिटेल में समझाने के लिए, वरना मैं तो यहीं बता देता आपको, अभी बताऊंगा अभी। तो 5 की पावर 5 और इसकी पावर 1/5, मल्टीप्लाई में ये सब कुछ। ए की पावर 10 और पावर 1/5 मल्टीप्लाई, डिटेल में समझ लो बेटा, ध्यान स्क्रीन पे रखो, समझना है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, ये 5 से 5 कट गया, 5 2 जा 10, क्योंकि पावर ऑफ पावर वाला कंसेप्ट है, सब कटेगा, मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 से 5 कट गया, 5 से 10 कट गया। तो यहाँ पे आपको 5 की पावर 1 नज़र आई, ए की पावर 2 नज़र आया, बी की पावर 1 नज़र आई, सी की पावर 2 नज़र आया। तो आपका आंसर आएगा 5a² bc²। बोले सर डायरेक्ट कैसे करते हैं? डायरेक्ट करो ना यार, आपको पता है पावर 1/5 होने वाली है, यानी कि जब पावर 1/5 होती है तो कहीं पे पावर 5 होगी, मतलब मल्टीप्लाई होने वाला है। ये कंसेप्ट आपको माइंड में रहेगा ही। तो आप ध्यान से देखो, ये 5 की पावर 5 है, तो 5 की पावर 5 और फिर 1/5 कट के 5 बचेगा। 10 और 1/5 2 बचेगा, 5 और 1/5 कट के 1 ही बचेगा, 10 और 1/5 कट के 2 बचेगा। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अब तो डायरेक्ट ही लिख लोगे, मुझे पता है। ठीक है, मुझे पक्का यकीन है समझ में तो आ ही रहा होगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों के साथ भी उनको भी समझाओ। ठीक है, शेयर ज़रूर करना। द वैल्यू ऑफ दिस, इसकी वैल्यू क्या होगी? ओ भाई बड़ा धांसू क्वेश्चन दे दिया। ठीक है जी, करेंगे। आपने देखा 8 की पावर -4 और फिर 1/3 है, ये बोल सकता हूँ ना 1/3। ठीक है यार, 8 अच्छा नहीं लग रहा, क्या मैं इसको 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ? बोला लिख दो सर, आपकी बात है, कोई दिक्कत नहीं, घर की बात है, हम समझ ला लेंगे। शिकायत मत करना किसी से यार, क्यों लिख दिया 2। ठीक है, इसको 2 की पावर 3 लिखो और पावर -1 -4/3 है। 2 की पावर -2 को रहने दो, अभी बाद में छेड़ेंगे, अभी नहीं। ओके, 3 से 3 कटेगा, क्योंकि पावर ऑफ पावर, 2 पावर मल्टीप्लाई होते कट जाती है। ठीक है, तो 2 की पावर -4 बचा और डिवाइड बाई 2 की पावर -2। और ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से याद है कि बेस सेम हो और टर्म डिवाइड में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट होती है। तो -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करो, क्योंकि बेस सेम है, डिवाइड में। तो 2 की पावर -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट, बच्चे यहाँ प्लस माइनस गड़बड़ करते हैं। मैंने -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया है, ध्यान से, इस -4 में से -2 को सब्ट्रैक्ट किया है। तो 2 की पावर -4, डिटेल में समझाने के लिए आप तो मेंटली कर लोगे यार, होशियार हो, मेरे को थोड़ा सा कम आता है। माइनस माइनस प्लस, तो 2 की पावर -2 बचाइए, और बाहर अंदर है 2 की पावर -2 और उसके बाहर बैठा हुआ है 1/2, अगेन पावर ऑफ पावर लगा। तो 2 की पावर -1 और 2 पावर -1 तो यार बहुत अच्छे से जानते हो आप, 1/2 होता है। 1/2 इज योर आंसर। मजे आए तो होंगे, अरे आए तो होंगे, नहीं आए आ जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते रहो, साथ साथ में मज़े आने लग जाएंगे। आप मेरे को जानने लग जाओगे, मैं आपको जानने लग जाऊंगा। मैं आपको जब भी जानूंगा जब आप कमेंट में कुछ बताओगे। ठीक है, चलो जी। 2/3 की पावर x और 3/2 की पावर 2x। सर x की वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू जब निकालते हैं तो दोनों साइड में जो कंपेरिजन किया जाता है। यार 2/3 है और 3/2 अच्छा नहीं लग रहा, एक काम करो, इसको 3/2 में कन्वर्ट कर लो। बोलो सर ऐसे कैसे? अरे यार बहुत अच्छे से बता रखा है आप लोगों को कि जब रेसिप्रोकल करते हैं 2/3 का 3/2 तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अच्छा सर, याद आ गया, ऐसे ही बताया था आपने, बढ़िया बताते हो सर, एक बार में याद रह जाता है। हैं सर, खुद की तारीफ खुद ही कर रहे हो, और यार किसको उधार लेके आऊँ मैं, खुद ही कर लेते हैं हम तो ये बात समझ में आ गई आपको? 2/3 को 3/2 लिख दिया, क्यों लिखा आपको समझ में आ रहा होगा, वो इसलिए लिखा। अभी आपको एक स्टेप बाद समझ में आ जाएगा क्यों लिखा। पहली बात तो ये समझ में आ गया होगा यार 2/3 3/2 अच्छा नहीं लग रहा, किसी को तो कन्वर्ट करना ही है, ये बात तो समझ में आई होगी। किसी को तो कन्वर्ट करो, क्योंकि मल्टीप्लाई में फिर पावर एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला कुछ तो लगाएंगे, तो बेस सेम होना जरूरी है।
तो ये बेस अलग अलग थे, 2/3 3/2, तो सेम कर दो। तो आपने इसको 3/2 किया, इसको 3/2 किया। अच्छा जी सर, अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है, कंपेरिजन करना पड़ेगा पावर का, क्योंकि पावर में ही x बैठा हुआ है, तो पावर में ही कंपेरिजन करना पड़ेगा। सर पावर तो कुछ है ही नहीं, 81/16 है, दिख रही है, छुपी हुई है। मैं इसको लिख रहा हूँ 3/2। हिंट मिलता है आपको, क्या हिंट मिलता है? यार 81 3 से बना हुआ है, 3 की पावर 4, 16 2 की पावर 4 है। सर 3/2 ही क्यों लिया? क्योंकि यहाँ 3/2 है। सेम बेस बनाएंगे, इधर ही थोड़ा ना बेस बनाना है सेम, उधर भी सेम बनाओ। और ये पावर हो गई 4। अच्छा सर 3 की पावर 4 81, 2 की पावर 4 16। बढ़िया, जल्दी कर लेते हो। हम भी करेंगे जल्दी, अगली बार आपसे पहले करके दिखाएंगे। अब देखो बेस सेम है, पावर क्या होंगी? ऐड। जानते हो नहीं वाली प्रॉपर्टी, a की पावर m मल्टीप्लाई a की पावर n में a की पावर m प्लस n हो जाता है। बेस सेम होते हैं, मल्टीप्लाई तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है जी। तो सर यहाँ पे 3/2 की पावर -x और 2x ऐड हो गया। क्या बात है? हो गया 2x माइनस एक्स इज x, तो 3/2 की पावर x इक्वल टू 3/2 की पावर 4। भाई डिटेल में समझाने के लिए, ये मत कहना सर इतना लंबा बताते हो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, अरे मेंटली करने वाली चीज़ें हैं कुछ, लेकिन मैं मेंटली कर लूँगा फिर आपको कैसे पता लगेगा? बेस सेम, पावर मस्ट भी सेम, तो x की वैल्यू क्या होगी डायरेक्टली आपकी? 4। आए मजे? अरे आया स्वाद या नहीं आया? आया स्वाद? तो एक बार कमेंट में बता दो यार, स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा है। कोई लिमिट थोड़ी है, एक बच्चा एक कमेंट करेगा, बताओ कमेंट में स्वाद आ रहा है नहीं आ रहा। चलो जी, ABC पॉजिटिव रियल नंबर। सर अब तो हमें समझ में आ गया पॉजिटिव रियल नंबर क्यों लिए हैं, क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं होता। देखो बार बार बोल रहा हूँ मैं, आप भी मन में बोला करो, सामने बैठे हुए हो ना, आप भी वहाँ जोर जोर से बोलो, पेरेंट्स को पता लगना चाहिए बच्चा पढ़ रहा है। ABC पॉजिटिव रियल नंबर, अगली बार तो मम्मी बोल देगी बेटा पॉजिटिव इसलिए लेते हैं वहाँ पे क्योंकि रूट में नेगेटिव नहीं आता। सब्जी छोंकते छोंकते बोल देगी मम्मी, ठीक है, क्योंकि खाने वाने बनाने का टाइम है, अरे वाला 12 बजेगा, आप लेट देख रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसकी वैल्यू बताओ। अरे बाप रे, रूट में a की पावर -1b, रूट में b की पावर -1c, रूट में c की पावर -1 है। सर ये कैसे करें? करेंगे तो थोड़ा सा बेसिक समझ लो यार। एक बात बताओ मुझे, a की पावर m मल्टीप्लाई b की पावर m, ये प्रॉपर्टी आप लोगों ने बचपन में अच्छे से पढ़ी है कि अगर पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर दो, हैं? ऐसा होता है सर? अरे भाई सीधी सी बात है, इसकी छत भी m, इसकी छत भी m, जब दोनों एक ही छत के नीचे अलग अलग बैठे हुए थे तो आ जाओ ना, बस बस कॉमन छत के नीचे बैठ जाओ, क्या ठीक है? यानी सारी तो वही बात होगी, रूट में 2 मल्टीप्लाई रूट में 3 होता है, तो हम जानते हैं 9th क्लास के बच्चे, मैं छोटे थोड़े ना अभी, 2 और 3 मल्टीप्लाई होके हो जाता है, कंबाइन रूट लग जाता है। ये बात आप जानते हो? बिल्कुल जानते हैं सर। ओके, पहली बात। दूसरी बात सर 1/a को अगर मैं a से ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई ना, जानते हो यार, 1/a को सर a से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आंसर 1 आता है। इतने इंटेलिजेंट हो रहे हैं हम, क्या सर इतनी बड़ी बातें बता रहे हो आप यार। मैं 1/a की जगह पे अगर a की पावर -1 लिख दो तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं होगी कोई प्रॉब्लम, क्योंकि पावर नीचे मतलब a नीचे से ऊपर गया तो पावर चेंज हो गई, मल्टीप्लाई a। सर अभी अभी बताया 1/a मल्टीप्लाई 1 होता है, तो मतलब इनको मल्टीप्लाई करने 1 ही आएगा, अलग तरीका ही तो है लिखने का। बात समझ में आ रही है वाली? क्या कि जब 1/a को a से मल्टीप्लाई करते हो, नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करने 1 आता है, तो रेसिप्रोकल को लिखने का दूसरा तरीका ही तो है 1/a को a की पावर -1, मतलब जो a को a की पावर -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, a की पावर 2 को a की पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। बोले सर अच्छा सर कुछ याद आ रहा है, दूसरे तरीके से भी, दूसरा तरीका भी है। बेस सेम है, पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएगी, तो बेस सेम है, पावर 1 और -1 ऐड होके a की पावर 0 बनेगा, और a की पावर 0 समथिंग पावर 0 इज़ 1, a की पावर 2 -2 मिलकर भी क्या बन जाएगा? a की पावर 0 1। बात समझ में आई? होप अब तो आ गई होगी यार, इससे ज़्यादा नहीं बता सकता, मुझे नहीं आता फिर भूल जाऊँगा मैं। पहली बात, रूट में 2 टर्म है, भूल जाओ नेगेटिव दिख रहा है क्या दिख रहा है, रूट में 2 टर्म होती है तो दोनों, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, दोनों टर्म एक साथ अंदर ले आओ। सर फिर तो ऐसा भी होता होगा कि √2 √3 और √5 अगर एक साथ हो तो हम सबको एक साथ ला सकते हैं क्या? 3 चीज़ों को भी बिल्कुल ला सकते हो। तो सर इन तीनों को एक साथ ले आओ ना। अरे वाह, आपने मेरा टाइम बचा दिया। तो a की पावर -1 मल्टीप्लाई b की पावर -1 मल्टीप्लाई c की पावर -1 मल्टीप्लाई a। अरे यार क्यों मल्टीप्लाई लगा रहा हूँ मैं? ठीक है, सबको एक साथ ले आए अंदर। सर a की पावर -1 और a मल्टीप्लाई में कट गए, 1 बचा है,
सी पावर -1 और सी मिलके 1 बना, मल्टीप्लाई में ये 1 बना, तो अंडर रूट में 1 ही तो बचा जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप मज़े आए होंगे यार, कमेंट में लिख के ज़रूर बताना कैसा रहा है, ठीक है, ताकि आगे चलें इस चीज़ को लेके। भाई मोटिवेट करने के लिए गाड़ी में पेट्रोल डालो, कमेंट जरूर करके बताना मुझे अच्छे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। दोस्तों के साथ शेयर बिल्कुल करना, कोई भी परेशानी दिक्कत समस्या हो तो मुझे वो भी बताना।